बताऊं कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? रहने दो, जरूर कोई बेवकूफी की बात करोगी। तुम और कर भी क्या सकती हो? तुम फरहान साहब के बारे में सोच रही हो, है ना? जी नहीं, मेरे पास और भी बहुत कुछ है सोचने के लिए। वैसे तुम्हारे फरहान सर हैं बहुत अच्छे। पता नहीं, लगता है तुमने ही बहुत गौर किया है। क्या बात है? सरमत के होते हुए ना मैं किसी और के बारे में गौर कर भी नहीं सकती। मैं तो तुम्हारे और फरहान के बारे में सोच रही थी। लो भाई, फिर शुरू तुम्हारे शेख चिल्ली के ख्वाब। मतलब कि अगर तुम्हारी मंगनी हो गई है तो तुम मेरी जोड़ी भी किसी ना किसी लड़के के साथ फिट करा के छोड़ोगी। क्या करूं, बड़ी बहन हूं तुम्हारी, सोचना तो पड़ेगा। काश उम्र के साथ साथ तुम्हारी थोड़ी सी अकल भी बढ़ जाती। वैसे मुझे लगता है कि फरहान सर तुमने इंटरेस्टेड है। देखा नहीं था कैसे घुमा फिरा के उन्होंने शादी के हवाले से बात की थी। रूमी, वो तो बात से बात निकल गई थी तो उन्होंने यूं ही बाय द वे जिक्र कर दिया। कितनी फजूल हो तुम, बात को कहां से कहां ले गई। तुम मुझे बेवकूफ समझती हो ना, हालांकि तुम सबसे बड़ी बेवकूफ हो। उन्होंने ये बात यूं ही नहीं छेड़ी थी, बल्कि सोच समझ के छेड़ी थी। रूमी, अल्लाह के वास्ते बस कर दो। वैसे सोचो मिनाल, जिस ऑफिस में तुम नौकरी करती हो वहां की बॉस बन जाओ तो कितना अच्छा होगा। तुम्हारी फजूल बातें खत्म नहीं होंगी ना? मुझे तो लगता है कि वो बहुत जल्द तुम्हारे लिए रिश्ता भी लेके आएंगे। शर्त लगा लो मुझसे। और मुझे लगता है कि तुम्हारा ज़हनी तवाज़ुन खराब हो चुका है। शर्त लगा लो मुझसे। अब किसकी बात सही है किसकी बात सही नहीं, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन सोचो कि अगर उन्होंने रिश्ता भेज दिया तो तुम क्या करोगी? इनकार करोगी? ऑफ कोर्स, फौरन इनकार कर दूंगी। क्या? मुझे तो तुम्हारी ज़हनी हालत ठीक नहीं लगती है। लिख कर रख लो मेरी बात। फिर इसे क्या हो गया आज? वो लगता है तुम्हें आज फिर ये लेट कराएगी। कोई बात नहीं मामू, एक दिन ऑफिस देर से पहुंच जाऊंगी तो क्या फर्क पड़ता है। आप देख लें आराम से। मामू, कोई हेल्प करूं? नहीं नहीं थैंक यू, बस हो गया। अच्छी भली ऑफर थी तुम्हें बॉस की तरफ से, आराम से चली जाया करते। खामखा मना कर। मामू, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, और वैसे भी मेरी जॉब पे कितने दिन हुए हैं मुझे तब तक ये भी नहीं पता कि मेरी जॉब कंफर्म भी है या नहीं। अगर तुम्हारी जॉब कंफर्म ना होती ना तो वो कभी भी ऑफर ना करते। आपको मुझे पिक एंड ड्रॉप करने में मसला होता है तो कोई बात नहीं, मैं ऑटो से चली जाया करूँ। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं तुम्हारी वजह से कह रहा हूँ। अगर ऑफिस से कोई फैसिलिटी मिल रही थी उसे अवेल कर लेना चाहिए था। चलें? तुम्हें कन्विंस करना मुश्किल ही है। तुम्हारे दिमाग में एक दफा कोई बात बैठ जाए ना फिर तुम वही करोगे। एक्सीलेंट यार, तुमने तो सुबह सुबह काम भी शुरू कर दिया। दैट्स द स्पिरिट। हाँ बस ये काम खत्म करना जरूरी है, उसके बाद शूट स्टार्ट हो जाएगी। फिर वो तुम्हारे सरवर मलिक का भी तो काम है। हाँ ना, शो मस्ट गो ऑन। तुम कल बहुत मसरूफ थे, सना ने तुम्हें फोन भी किया था। हाँ यार, वो मनाल की फैमिली रास्ते में मिल गई थी तो फिर मैं उन्हीं के साथ उनके घर चला गया था। खैरियत? हाँ ऐसे ही। तुम्हें पता है, मनाल की फैमिली काफी अच्छी फैमिली है, बिल्कुल मनाल की तरह। काफी खुशमिजाज है और खुददार भी। आज़द, तुम्हें मालूम है मनाल ने ऑफिस की गाड़ी लेने से इनकार कर दी। तुम खड़े क्यों? बैठो। नहीं यार, कैन यू कम टू माय रूम? मुझे तुमसे कुछ डिस्कस करना। हाँ तुम चलो, मैं आता हूँ थोड़ी देर में। इनायत हो